जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब जो जनरल साइंस की सीरीज चलाई जा रही है उसे कंटिन्यू करते हुए आज पार्ट 7 करेंगे। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड 50 MCQs को करेंगे जो बहुत ही अच्छे स्तर के प्रश्न होंगे। और आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में स्पेशली हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित कोई क्वेश्चंस को करेंगे और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे स्तर के हैं। ये आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और इसका अगर आप PDF फाइल चाहते हैं तो फॉर आपकी सक्सेस टेलीग्राम में जो सर्च करके वहाँ से आप इसकी PDF फाइल फ्री में डाउनलोड कर दी जाएगी, दे दी जाएगी, जिसे आप वीडियो को अपलोड होने के 1-2 घंटे बाद डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड स्लाइड मॉडल क्वेश्चंस को भी इसमें लिया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो। तो देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लड रक्त का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए ब्लड का जो मुख्य कार्य है वह ट्रांसपोर्ट करना, परिवहन, सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन और विनियम यानी कि रेगुलेशन, ये तीनों अलग अलग रूप में ये तीनों प्रक्रिया की जाती है किसके द्वारा, रक्त के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ब्लड का जो काम है ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन, ये तीनों है, इसलिए आंसर इसका क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यानी कि कौन सा मटेरियल रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो कौन सा मटेरियल को ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, डी इसका राइट आ जाएगा। तो इसमें देखिए तीन ऑप्शन क्या क्या है। पहला तो देखिए कि फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। सही बात है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों को ट्रांसपोर्ट कौन करती है, ब्लड। नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट है कि यकृत और गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद यानी कि वेस्ट मटेरियल, इसको भी ट्रांसफ़र करती है। नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट है कि पाचन क्रिया से पोषक तत्व, ठीक है, तो पाचन क्रिया से जो पोषक तत्व है उसको भी ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो रक्त जो है, रक्त के द्वारा क्या क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो रक्त के द्वारा ये इसको, इससे और इसे भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसे एंथ्रोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। किसके, एंथ्रोसाइट्स के रूप में भी हम लोग रेड ब्लड सेल्स को जानते हैं। वहीं वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स के रूप में किसे, वाइट ब्लड सेल्स को जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, तो इसका राइट आंसर जो है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी प्लेटलेट्स को जाना जाता है। प्लेटलेट्स बता दें कि प्लेटलेट्स जो होती हैं यह हमारे शरीर के बोन मैरो जो होती है, हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होती है, वहीं पे इसका फॉर्मेशन होता है। किसका, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, प्लेटलेट्स क्या काम करती है, ये हमारे बॉडी में जब ब्लड बहने लगता है तो थक्का जो बनता है ना, जमने लगता है खून, ये प्लेटलेट्स के कारण ही थक्का जमता है। तो अभी इस बात को भी याद रखिएगा, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में कौन से घटक पाए जाते हैं, कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो देखिए प्लाज्मा में प्रोटीन्स, गैस और न्यूट्रिएंट्स, ये तीनों चीज़ प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ देखिए कथन दिया हुआ है 4, इसमें से बताना है कि लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल के संबंध में 4 में से कौन से कथन सही है। ठीक है, इसमें से कौन से कथन सही है, क्वेश्चन देख लिया आपने। अब देखिए यहाँ पहला कथन जो है वो कहता है कि लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। तो अभी मैंने शुरू क्वेश्चन में इसको बताया था, सेकेंड वाले क्वेश्चन में, कि हाँ रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा देखिए कि इसमें हेमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है। तो ठीक है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस का अभाव होता है। तो हाँ, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग 2 भाग में विभाजित करते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को 2 भाग में विभाजित करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और WC को है हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, साइट्स ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। और दूसरा इसका भाग जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। क्या कहते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, याद रखेंगे। तो जो WBC है उसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और उसे 2 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक ग्रेनुलोसाइट्स होता है, दूसरा एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 7 का क्या हो गया, ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में भोजन के पाचन से संबंधित प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो देखिए, मनुष्य में जो भोजन के पाचन से संबंधित प्रक्रिया है वह शुरू मुंह से ही हो जाती है। आपको पता है कि मुंह में एमाइलेज नाम की जो एंजाइम है वो स्टार्च को, कार्ब्स को तोड़ती है ना। और उसके बाद यहाँ से टूटने के बाद, यहीं से एंजाइम मिलने के बाद पचने की जो प्रक्रिया है यहीं से मनुष्य के भोजन से ही शुरू हो जाती है। ड्राइंग पे हंसीएगा नहीं, ऐसी ही ड्राइंग है मेरी। तो मुंह से ही, इंसान की मुंह से ही जो पचने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषण के तरीके से अपना आहार लेता है। तो कौन सा जीव है जो परजीवी पोषण, तो परजीवी पोषण को हम लोग कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं हम लोग, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं परजीवी पोषण को। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के तरीके से कौन अपना आहार लेता है। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिया गया इसमें। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। आपको बता दें कि परजीवी पोषण यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जीव बिना किसी की हत्या किए, है ना, जीव बिना किसी की हत्या किए दूसरे जीव से शरीर के भोजन प्राप्त करती है पैरासिटिक में। और पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या क्या आता है, कवक, बैक्टीरिया, कुछ पौधे जैसे कि कुकुटा। ठीक है, कुकुटा। उसके बाद कुछ जानवर में जैसे कि प्लाज्मोडियम, राउंड वर्म, ये सभी जो है वो पाराजीविक पैरासिटिक न्यूट्रिशन के ही अंतर्गत आते हैं। ये लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन से ही अपना आहार, ये सब जितने बताया मैंने, ये सब अपना आहार जो है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन से ही अपना आहार लेते हैं। अच्छा, प्लाज्मोडियम से आपको एक बात और याद आता होगा कि मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाले पहले एंजाइम के बारे में बताइए। तो पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाले पहले एंजाइम के बारे में पूछ रहा है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। ठीक है, आपको बता दें कि मुंह में हमारे मुंह में, 1 मिनट, ड्राइंग पे हंसीएगा नहीं, है ना। तो हमारे इंसान के जो मुंह में जो लार ग्रंथियाँ होती है, तो लार ग्रंथियों में लारयुक्त एमाइलेज एंजाइम निकलती है, पता है। तो वो जो ये क्या करती है, ये एंजाइम, ये स्टार्च युक्त जो भोजन होते हैं उसको ग्लूकोज में तोड़ देती है। ठीक है, स्टार्च युक्त भोजन को किस में तोड़ देती है, ग्लूकोज में तोड़ देती है। तो फिर स्टार्च और कार्ब्स का जो डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम जो होता है वो होता है एमाइलेज। ये मुंह से मिलता है। ठीक है, लार में ये प्रेजेंट होता है, और जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं स्टार युक्त खाना, तो उसको ये ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में तोड़ देती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कार्ब्स या स्टार्च युक्त खाना को ग्लूकोज में सिंपल तोड़ देती है और ये पचना स्टार्ट हो जाता है यहीं से। इसलिए जो पहला एंजाइम है जो पचाने वाला पाचन तंत्र का, वो है एमाइलेज, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान में निम्न में से कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के रूप में जाना जाता है। तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के रूप में किसे जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है ATP को। ठीक है, ATP, इसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राई
एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट। तो आप याद रखिएगा कि एटीपी को क्या कहा जाता है, तो एटीपी को ही क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पौधे के तने में श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन और श्वास यानी कि ब्रीदिंग किसके माध्यम से होता है, तो रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, वह होता है लेंटिसेल्स के माध्यम से। किसके माध्यम से, लेंटिसेल्स के माध्यम से ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन पौधों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस जीव का हृदय 3 कक्षीय होता है, यानी कि 3 चैम्बर्ड किस जीव का हृदय होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छिपकली का जो हृदय है वह 3 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 3 कक्षीय होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उस रक्त वाहिका का नाम बताएं, यानी कि ब्लड वेसल्स का नाम बताएं जो रक्त को वापस दिल में ले जाती है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स का नाम पूछ रहा है जो रक्त को वापस दिल में ले जाती है, ठीक है, ब्लड को बॉडी से वापस दिल में ले जाती है, उस ब्लड वेसल्स का नाम पूछ रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वेन्स, ठीक है। वेन्स जो है वो बॉडी से वापस क्या करती है, ब्लड को हृदय में ले जाती है, ठीक है, हृदय में ले जाती है, दिल में। तो देखिए इसको आप थोड़ा सा इसके बारे में एक बात और भी जान जाइए कि जो रक्त वाहिका जो यानी कि जो ब्लड वेसल्स है वो धमनियाँ यानी कि आर्टरीज हृदय से शरीर के अंग तक खून ले जाती है। तो आर्टरीज का आप जानते हैं कि ये क्या करती है, हृदय से क्या करती है, ब्लड को शरीर के अन्य अंग तक ले जाती है, और वेन जो है वो अन्य अंग से लेके हृदय तक पहुंचा देती है। तो दोनों का आप यूज़ जानिएगा, वेन का और आर्टरी का डिफरेंस भी आप जानिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में भोजन का संवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन किस माध्यम से होता है। तो पौधे में जो है वो भोजन का संवहन होता है, बहुत बार बताया मैंने, फ्लोएम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से होता है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शरीर में घाव होने या कटने के बाद रक्त किसके कारण जम जाता है ताकि ज़्यादा रक्त शरीर से ना बहे। तो देखिए ये जो फीचर है ये किसके कारण होता है, यह होता है प्लेटलेट्स के कारण में। मैंने बताया कि प्लेटलेट्स जो है वो शरीर की हड्डियों के बोन मैरो में पाया जाता है, और ये क्या करता है कि ब्लड जब निकलने लगता है तो उस समय इसको थक्का है ना जमा देता है, ब्लड को ही जमा देता है ताकि ब्लड ही बाहर आना बंद हो जाता है। तो ये इसका कौन काम करता है, ये प्लेटलेट्स का ही काम है बॉडी में ब्लड में थक्का जमाना, ताकि ब्लड बहने से रोक देता है, ठीक है। अच्छा, कौन सी विटामिन्स है जो थक्का जमाने में मदद करती है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। कौन सी विटामिन्स है जो थक्का जमने में मदद करती है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त धमनी में फोर्स से जाता है। तो रक्त जो है वो धमनी में फोर्स से जाता है, यानी कि आर्टरीज में जो है ब्लड बहुत तेज़ी से जाता है, तो वेव या लहरों जैसा विस्तार होता है। तो वेव देखें ऐसा ऐसा दिखता है ना, पानी में लहर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो ऐसा दिखाई देता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा जब ऑपरेशन होते रहता है ना, जब हीरो या विलेन जो है वो हॉस्पिटल बेड पे होता है, तो इस तरीके से उसका एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, ऐसे 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 ब्लड का, है ना। तो इसी तरीके से लहर या वेव के तरीके से जो रक्त है यानी कि ब्लड जो है वो आर्टरीज में जाता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो आपको बता दें इस अवस्था को हम लोग पल्स कहते हैं, है ना, पल्स कहते हैं इसे हम लोग। अच्छा देखिए ये पल्स क्या है कि पल्स रेट क्या है इंसान का, कि पल्स रेट जो होता है एक आम इंसान, एक नॉर्मल स्वस्थ इंसान का 70 से 72 पर मिनट होता है। 70 से लेके 72 जो होता है वो पर मिनट होता है। आप देखते होंगे कि मूवीज़ में जब ये जो वेव है जब प्लेन हो जाता है तब इंसान का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। जब तक ये चलते रहता है तब तक इंसान जिंदा रहता है ना। तो वही ये पल्स रेट जैसे रुक जाएगा तो इंसान मर जाएगा, ठीक है। तो यही है पल्स रेट 70 टू 72, ये इससे 70 से 72 पर मिनट रहता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो रक्त जो है वो धमनी यानी कि आर्टरीज में फोर्स से जाता है, तो वेव जैसा विस्तार होता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को पल्स कहते हैं। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा रोग रिंग डिजीज़ के रूप में जाना जाता है। तो पौधे में कौन सा रोग रिंग डिजीज़ के रूप में जाना जाता है, तो विल्ट ऑफ पोटैटो, यानी पोटैटो का विल्ट जो है वह रिंग डिजीज़ के रूप में जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि यह जो रिंग डिजीज़ है यह बैक्टीरिया के कारण होता है, और इसी को हम लोग रिंग डिजीज़ कहते हैं। और होता इसमें क्या है कि इसमें भूरे रंग का जो छल्ला है
पेड़ है ना, पेड़ पे जो जाइलम होते हैं उस पे भूरे रंग का छल्ला यानी कि सर्कल जैसा बन जाता है, ठीक है। इसी को हम सब क्या कहते हैं, विल्ट ऑफ पोटैटो या आलू का विल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के रोग का नाम बताएं जिसमें पत्ते पर बड़े रंग के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। तो उस रोग का नाम पूछ रहा है जिसमें पत्ते पर बड़े रंग के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। तो देखिए इस रोग का नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट। ठीक, क्या नाम है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऐसा रोग है इसमें पत्तों पर बड़े, है ना, बड़े पीले धब्बे दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंची टॉप ऑफ बनाना रोग पौधे में किस कारण से होता है। तो बंची टॉप ऑफ बनाना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंची टॉप ऑफ बनाना रोग पौधों में वायरस के कारण होता है। किस कारण से होता है, पौधों में वायरस के कारण से होता है। आपको बता दूं, इस रोग में पौधे बौना हो जाते हैं और सभी जो पत्तियां होती हैं वो एक जगह संचित यानी कि जमा हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे की एक बीमारी को नामित करें जिसमें गहरे भूरे रंग से हल्के भूरे रंग के धब्बे पौधे के उत्तकों यानी कि टिश्यूज के आसपास हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है यह ग्रे मोल्ड नाम की बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसमें गहरे भूरे रंग से लेके हल्के भूरे रंग के धब्बे पौधे के टिश्यूज के आसपास हो जाते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि यह पत्तियों और पंखुड़ियों जैसे पौधों को के मरने या घायल होने वाले भाग के कारण होता है। मतलब जो भी पेड़ होता है ना उसमें पंखुड़ी जो मर जाती है, पत्ती जो सूख जाती है, उसी के कारण ये शुरू होता है और उसी के कारण ये रोग होता है। इसका क्या नाम है, ग्रे मोल्ड नाम है इस बीमारी का। ठीक है, अच्छी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे के किस रोग में सफ़ेद धब्बे आमतौर पर पत्तियों के नीचे दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने आप जानते हैं तो आप देखे होंगे, इस प्रकार से होता है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, छोटे पत्ते होते हैं, उनके नीचे सफ़ेद रंग का, है ना, फंगस जैसा दिखाई देता है। तो यह कौन सा रोग है, यह रोग का नाम है डाउनी मिल्डेव। ठीक है, डाउनी मिल्डेव नाम की यह रोग है। इस रोग में क्या होते हैं कि पत्तियों के नीचे जो है वो सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो रोग है यह बैक्टीरिया की वृद्धि होने के कारण होता है। इसमें होता क्या है ना, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बनने के कारण जो वैस्कुलर बंडल यानी कि संवहन बंडल, ठीक है, संवहन बंडल यानी कि वैस्कुलर बंडल क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक हो जाने के कारण ये बीमारी पैदा होता है। तो आप याद रखेंगे इस बीमारी का क्या नाम है, डाउनी मिल्डेव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस रोग पौधों में किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस नाम की जो बीमारी है पौधों में किस कारण से होती है, यह होती है जैंथोमोनास ओरिजी बैक्टीरिया। क्या नाम है इस बैक्टीरिया का, तो जैंथोमोनास ओरिजी बैक्टीरिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया के कारण बैक्टीरियल ब्लाइट जो राइस में होती है वो बीमारी होती है। आपको बता दें इस रोग में ये रोग जो है ना ये राइस में होता है और ये बहुत ही गंभीर रोग है, बहुत ही गंभीर रोग है, ये बर्बाद कर देता है फसलों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में निम्नलिखित रोगों में से किसमें पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और पत्तियां सूख जाती है। पीवीआई क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो देखिए पौधों में किस रोग के कारण क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और पत्तियां सूख जाती है। सिंपल है, क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा तो पत्ती तो सूखेगी। तो कौन सी बीमारी के कारण, तो देखिए मोज़ाइक डिजीज ऑफ टोबैको। ठीक है, मोज़ाइक डिजीज ऑफ टोबैको, इस रोग के कारण क्या होता है, क्लोरोफिल जो है पत्तियों में नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पौधों की उस बीमारी का नाम बताएं जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होते हैं। तो वो कौन सी बीमारी है जो पौधे के सभी अंग यानी कि पत्तियों को, शाखाओं को और फल सभी को प्रभावित करती है। इस बीमारी का नाम है साइट्रस कैंकर। ठीक है, साइट्रस कैंकर नाम की जो बीमारी होती है यह फल को भी, पत्तियों को भी और शाखा को, इन सभी चीज़ों को क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में एक रोग का नाम बताएं जिसमें पत्तों के नीचे किनारों पर वेबिंग यानी कि बद्धी आ जाती है या पौधों में बद्धी रोग हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा रोग है जिसमें पत्तों के नीचे किनारों पर वेबिंग आ जाता है। तो इसका राइट आंसर है मकड़ी की कुटकी, स्पाइडर माइट्स। ठीक है,
स्पाइडर माइट्स नाम की जो बीमारी है, इसमें क्या होता है, पत्तों में बद्धी आ जाती है, यानी कि वेविंग आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे के किस रोग में भूरे रंग के लाल घावों के साथ स्टेम रोट या तना खराब हो जाता है? स्टेम रोट यानी कि तना खराब। तो पौधे के किस रोग में भूरे रंग के लाल घाव के साथ ये तना जो है खराब हो जाता है? तो देखिए, राइजोक्टोनिया नाम की जो बीमारी होती है ना, राइजोक्टोनिया नाम की जो बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, भूरा रंग का घाव होता है पेड़ों में, पौधों में, और उसके बाद क्या होता है कि तना जो है ना सड़ने लगता है और ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सब बहुत ही अच्छे स्तर के क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त जो है वो शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 20%। ठीक है, 20% जो है ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा, स्टेपिज नाम की जो हड्डी जो कान में हमारे पाई जाती है ना, हमारे कान में जो पाई जाती है स्टेपिज नाम की हड्डी, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्र 2 ऊतक यानी कि सिर्फ 2 टिश्यूज कौन है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो 2 टिश्यूज कौन है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? ये है नाखून और कार्निया। नाखून और कार्निया जो आँख में हमारी होती है, ये दोनों जो है वो ऑक्सीजन ब्लड से नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? कल की वीडियो में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। तो आँख का कौन सा भाग जो है वो आँख के आँख में जो रंग का निर्धारण करता है? तो इसका राइट आंसर है आइरिस। ठीक है, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वंशानुगत चरित्र को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो वही वंशानुगत चरित्र जो होता है कैरेक्टर होता है। ठीक है, कैरेक्टर जो होता है एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, इस प्रक्रिया को हम सब क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, यानी कि वंशानुगत। ठीक है, जेनेटिक्स कहते हैं इस प्रक्रिया को। जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिकी कहते हैं इस प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो अनुवांशिकी के पिता के रूप में ग्रेगर मेंडल को हम सब अनुवांशिकी के पिता के रूप में जानते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन और फिर आगे भी ये पूछा जाएगा, इसलिए ये सब क्वेश्चन तो है पके हुए फल की तरह है, कभी भी ये गिर सकता है, कभी भी एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए कि म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया है? तो म्यूटेशन शब्द दिया गया है किसके द्वारा? यह दिया गया ह्यूगो डे व्रिज के द्वारा। ठीक है, ह्यूगो डे व्रिज के द्वारा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महान साइंटिस्ट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अनुवांशिकी का कौन सा शब्द एक पौधे कोशिका की संभावित क्षमता को पूर्ण संयंत्र में विकसित करने के लिए का प्रतिनिधित्व करता है? तो अनुवांशिकी है ना, अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का कौन सा शब्द है एक पौधे कोशिका यानी कि जो पौधे का जो सेल होता है उसकी जो पोटेंशियल है, ठीक है, उसका जो पोटेंशियल है उसको फुल पोटेंशियल में, फुल कैपेसिटी में उसको डेवलप करने का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह कौन करता है? यह करता है प्लूरिपोटेंसी। ठीक है, प्लूरिपोटेंसी जो है वो पेड़ का जो पौधे का जो सेल होता है उसमें फुल पोटेंशियल में यानी कि फुल कैपेसिटी में इसको ले जाने का प्रतिनिधित्व करता है, प्लूरिपोटेंसी। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि कोशिकाओं में पाए गए गुणसूत्र का नाम दे जो कि सेक्स गुणसूत्रों के अलावा अन्य पात्रों के लिए जिम्मेदार है। तो राइट आंसर है इसका ऑटोजोम्स। ठीक है, ऑटोजोम्स राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है बहुत ही पॉपुलर सिद्धांत है। तो ये होता क्या है, ये सिद्धांत क्या है? तो देखिए, इसको सिंपली आप रट जाइएगा। जब माता पिता की संतान केवल F1 पीढ़ी में प्रमुख पात्र दिखाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, जब माता पिता की संतान केवल F1 पीढ़ी में प्रमुख पात्र दिखाते हैं इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो अचानक परिवर्तन होता है उसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो होता है
उसे क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। कौन सा पौधा ग्रेगर मेंडल अपने प्रयोग के लिए क्रॉस नस्ल का लेकर आए थे? तो जो ग्रेगर मेंडल जो प्रयोग किया था अपने लैब में, तो कौन सा पौधा पे उन्होंने रिसर्च किया था? उन्होंने मटर के पौधे पे किया था। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। लिंकेज शब्द का संबंध पहली बार किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो लिंकेज शब्द का जो है पहली बार किस वैज्ञानिक द्वारा यह दिया गया था? थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? ऑप्शन सी, थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा लिंकेज शब्द दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मेंडल लॉ का अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है? मेंडल के द्वारा जो लॉ दिया गया उसका एक्सेप्शन कौन सी प्रक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिंकेज प्रक्रिया जो है वह मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करती है, म्यूटेशन करती है, वेरिएशन यानी कि रूपांतरण करती है, क्लोनिंग करती है, लेकिन लिंकेज नहीं फॉलो करती है मेंडल के लॉ को, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सियल स्केलेटन जो है क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? तो इसकी एक्सियल स्केलेटन जो ढांचा पाया जाता है हमारे शरीर में, उसमें क्या होता है? उसमें स्कल भी होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम भी होता है, रिब्स एंड स्टर्नम भी होता है। ये तीनों चीज़ पाया जाता है क्या? हमारे एक्सियल स्केलेटन में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताएं। तो सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? वो जांघ की हड्डी, फीमर जो है वो सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी हड्डी हमारे बॉडी की होती है, जांघ की हड्डी, फीमर, ठीक है। छोटी तो आपको पता है, अभी हमने बताया स्टेपिस जो कि कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताएं जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तन कर सकती है। तो कौन सी हड्डी जो हिल सकती है और स्थान परिवर्तन कर सकती है? वो है मंडिबल बोन, ठीक है। मैंडिबल बोन जो है वह अपने स्थान से हिल सकती है और स्थान परिवर्तन भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम जो है वो है फिबुला हड्डी, ठीक है। फिबुला हड्डी सबसे पतली हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों के नाम बताएं। तो एक दूसरे के विरोध में कौन कौन सी मांसपेशियां काम करती है? तो देखिए प्रतिपिंड मांसपेशी जो होती है ये एक दूसरे के विरोध में काम करती है, ठीक है। आपस में ही ये विरोध में काम करती है ये मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताएं। तो हमारे बॉडी में पाई जाने वाली सबसे छोटी मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो स्पेडियस मांसपेशी, स्पेडियस मसल्स कहते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो किस पिगमेंट की वजह से कंकाल की जो मांसपेशियां हैं उनको लाल और सफ़ेद में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन जो पिगमेंट्स पाया जाता है इसके बेसिस पे हम सब जो है कंकाल की जो मसल्स है उसको रेड और वाइट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि उंगली की हड्डियों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो उंगली की हड्डियों को किस रूप में? तो उसे फालेंगेस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। फालेंगेस के रूप में जाना जाता है उंगली की हड्डियों को, ठीक है। फालेंगेस के रूप में जाना जाता है उंगली की हड्डियों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए हमारी वीडियोस अभी नोटिफिकेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लोगों के पास जा नहीं रही है। देखिए हम इतना मेहनत करते हैं और लोगों तक ये नहीं पहुंचता है तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को विज़िट करते रहिएगा। वीडियोस रेगुलरली आता है ना। डेली साइंस, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, मिक्स जीके जीएस, इन सभी की वीडियोस डेली अपलोड होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलरली चैनल को चेक करते रहिएगा। सारी वीडियोस आपको यहाँ अपलोड हो जाते हैं। बहुत सी वीडियोस की नोटिफिकेशन जा ही नहीं रही है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए हम डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर लोग देखते नहीं है वो वीडियोस को, व्यूज़ नहीं आता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है लोग अगर स्टूडेंट देख ही नहीं पा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप रेगुलरली चैनल को विज़िट करते रहिए और देखते रहिए वीडियोस आई कि नहीं आई। ऐसे जनरली जो टाइमिंग है मैं आपको बता दूं कि हमारी वीडियोस एक सुबह जो 4 से 5 के बीच में करंट अफेयर्स की आती है, एक वीडियो 9 बजे आती है। उसमें हम सब 9 बजे वाले वीडियोस में हम लोग क्या करवा रहे हैं? उसमें हम लोग करवा रहे हैं 2016 से लेकर 2019 तक जो जितने भी रेलवे के द्वारा कंडक्ट करी गई परीक्षा और उसमें जनरल स्टडी के जितने भी प्रश्न हैं, करीब 8000 प्रश्न हम करवाने जा रहे हैं।
उस 9 बजे वाले सीरीज़ में, ठीक है, जिसका 2 पार्ट अपलोड हो भी चुका है और आज की भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं गई है। प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। उसके बाद एक वीडियोज़ आपकी आएगी 1 बजे, एक बजे एक वीडियो आएगी आपकी 5 बजे और एक वीडियो रात में 9 बजे। तो ये टाइमिंग है। इसमें कुछ कभी कभी वीडियोस छूटेंगी, लेकिन लगभग वीडियोस आने की टाइमिंग यही रहेगी। तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन ना भी जाए तो भी आप चैनल को टाइम पे जाके चेक करते रहिए, है ना। वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन वीडियोस आती रहेंगी। अभी 1 महीने का पूरा करंट अफेयर, पूरा मई का करंट अफेयर जो है अपलोड कर दिया गया 118 क्वेश्चन के आसपास। और देखिए उसकी भी नोटिफिकेशन नहीं गई है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप जाके वीडियो को खोलिए, देखिए वीडियो अपलोड हो चुकी है और अपना कमेंट ज़रूर करें वहाँ पे कैसा लगा आपको वीडियो। तो देखिए 49 का क्या आंसर हमने बताया। 49 का आंसर सी है फांगलेस। उंगली की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, फांगलेस भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़े मौजूद होते हैं। तो हमारी बॉडी में कुल कितने प्रकार के जोड़े मौजूद होते हैं। कुल 3 प्रकार के जोड़े मौजूद होते हैं, ठीक है। कुल 3 प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं। तो प्रश्न फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे प्रश्न, ये सीधे आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे और आप भी ये प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आपको भी अभी वीडियो देखने के बाद पता चला होगा कि कैसे प्रश्न हैं। तो आप इन वीडियो को अच्छे से रट ले। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए कमेंट बॉक्स में कि मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो मांसपेशियों की जो विद्युत गतिविधि है उसका रिकॉर्ड किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ECG, EMG, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।